बुद्धानुसार स्त्रियों को क्या पसंद होता है? एक पूर्ण जीवन दृष्टि भूमिका। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन, उसके स्वभाव और संबंधों की गहराई को समझने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जब हम स्त्रियों को समझने की बात करते हैं तो यह केवल उनके बाहरी रूप या व्यवहार तक सीमित नहीं होती। बुद्ध के अनुसार किसी स्त्री को प्रसन्न रखना तभी संभव है जब हम उसके मन, भावना और आत्मा को समझें। स्त्रियों की पसंद को समझने के लिए बुद्ध ने जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया वे केवल प्रेम के नहीं बल्कि सद्भाव, करुणा और सन्मार्ग के सूत्र हैं। पहला सूत्र, सम्मान और समानता। बुद्ध के समय समाज में स्त्रियों को नीचा समझा जाता था, परंतु बुद्ध ने इस धारणा को तोड़ा और कहा, नारी और पुरुष एक ही आत्मा के दो रूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं। इसलिए किसी स्त्री को सबसे अधिक पसंद होता है सम्मान। स्त्री को यह प्रिय होता है कि उसे किसी वस्तु की तरह नहीं, एक व्यक्ति की तरह देखा जाए। जब कोई पुरुष या परिवार उसका आदर करता है, उसके विचारों को महत्व देता है, तो वह भीतर से खिल उठती है। बुद्ध ने कहा, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। यह वाक्य इस बात का प्रतीक है कि सम्मान ही हर स्त्री की पहली और सबसे बड़ी चाह है। दूसरा सूत्र, सुनने वाला हृदय। बुद्ध ने सिखाया कि सुनना ध्यान का प्रथम चरण है। स्त्रियां तब सबसे अधिक खुश होती हैं जब कोई उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता है। वे चाहती हैं कि उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझा जाए, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय दिए। बुद्ध के शिष्य आनंद ने जब पूछा कि स्त्रियों के साथ सही व्यवहार कैसा हो, तो बुद्ध ने कहा, उन्हें समझो, न कि केवल देखो। इसका अर्थ है, स्त्रियां चाहती हैं कि कोई उन्हें समझे, उनके भीतर के भाव को महसूस करे। यह सुनना केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनना होता है। तीसरा सूत्र, सच्ची भावना और ईमानदारी। बुद्ध ने कहा, सत्य सबसे बड़ी पूजा है। किसी भी स्त्री को झूठ या बनावट पसंद नहीं होती। वह चाहे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, उसे सबसे ज्यादा पसंद होता है ईमानदार व्यक्ति। वह जानती है कि जिसने सत्य को अपनाया वह जीवन के हर संबंध में स्थिर रहेगा। स्त्रियां बाहरी दिखावे से अधिक मन की सच्चाई को महत्व देती हैं। बुद्ध के अनुसार जब मन और वचन में समानता होती है तब व्यक्ति विश्वसनीय बनता है और वही स्त्रियों को सबसे प्रिय होता है। चौथा सूत्र, करुणा और सहानुभूति। बुद्ध की शिक्षा का मूल ही है करुणा। उन्होंने कहा, करुणा ही धर्म का हृदय है। स्त्रियों को वह व्यक्ति पसंद होता है जिसमें दयालुता, संवेदनशीलता और सहानुभूति हो। जब कोई पुरुष या परिवार उनके दुख को समझता है, उनके भावों का आदर करता है, तो वह अपने आप को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करती है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते तो तुमने धर्म का आधा भाग जान लिया। स्त्रियां स्वभाव से संवेदनशील होती हैं, इसलिए उन्हें कठोर शब्द या व्यवहार नहीं बल्कि मृदुता भाती है। पांचवां सूत्र, स्थिरता और विश्वास। बुद्ध ने बार बार कहा, अस्थिर मन दुख का कारण है। किसी भी संबंध में स्थिरता स्त्रियों को सबसे प्रिय होती है। उन्हें पसंद है कि जो व्यक्ति उनके जीवन में है वह बार बार न बदले, अपने विचारों और निर्णयों में दृढ़ रहे। स्त्रियों को वह पुरुष अच्छा लगता है जो अपने वचन का पक्का हो, जो मुश्किल समय में साथ छोड़े बिना टिके रहे। बुद्ध ने कहा, विश्वास एक ऐसा पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। इसलिए स्त्रियों को पसंद है विश्वसनीयता और स्थिरता। छठा सूत्र, मानसिक शांति और संयम। बुद्ध ने ध्यान, शांति और संयम का विशेष महत्व बताया। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। स्त्रियों को वह पुरुष या व्यक्ति पसंद होता है जो शांत स्वभाव का हो, जो क्रोध, ईर्ष्या या उत्तेजना में बह न जाए। उन्हें पसंद है वह जो संतुलित मन वाला हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में सुरक्षा और स्थायित्व का अनुभव होता है। बुद्ध के अनुसार क्रोध अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। इसलिए स्त्रियां उस व्यक्ति से अधिक प्रभावित होती हैं जो शांत, संयमी और धैर्यवान हो। सातवां सूत्र, प्रेम जो स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता दे। बुद्ध का प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक है।
उन्होंने कहा, यदि तुम किसी से प्रेम कर